हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है रेटिनोस्कोपी से नंबर कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटिनोस्कोपी के द्वारा आप लोग कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, उसके चश्मे का नंबर कैसे फाइनलाइज करना है, कैसे चश्मे का नंबर हमें देना है रेटिनोस्कोपी के द्वारा। आपके पास AR नहीं है, कुछ नहीं है, रेटिनोस्कोपी के द्वारा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस से बताएंगे आप सभी लोगों को। बस आप लोगों को दिल थाम के इस वीडियो के अंत तक बने रहना है एंड कंटिन्यू बने रहना है, ध्यान से देखते रहिए एंड पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए ताकि आप लोगों को नीट पढ़ सकती है एंड नोट डाउन भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके समझेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा इजी तरीके से समझाएंगे क्या होता है रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी से हम लोग चश्मे का नंबर निकालते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यही हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेटिनोस्कोपी आप लोग सभी लोग करते होंगे, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं, सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं, सारे स्टूडेंट को सिखाया जाता है एंड आप लोगों को पता होगा रेटिनोस्कोपी क्या होता है। एंड रेटिनोस्कोपी करते समय आप लोग उसको न्यूट्रलाइज भी कर लेते होंगे, लेकिन न्यूट्रलाइज करने के बाद आप लोग फाइनल नंबर नहीं निकाल पाते होंगे। बट आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेटिनोस्कोपी करते समय आप लोगों को दो मेरिडियन दिखता होगा। एक होता होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जिनको नहीं पता है उनके लिए दोस्तों, और जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और जो खड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप लोगों को पता भी होगा वर्टिकल मेरिडियन को हम बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री पर होता है, और यह होता है 180 डिग्री। और हम पूरे डिग्री की बात करें तो 360 होता है, हर एक बच्चा जानता होगा और आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेटिनोस्कोपी करते समय आप लोगों का दो मूवमेंट बनता होगा। अब जैसे जैसे रेटिनोस्कोपी की जो लाइट होती है, जैसे कि मान लीजिए लाइट है, लाइट स्टिक है, अब इस लाइट को आप लोग इस दिशा में लेके जा रहे हो, ठीक है, और रिफ्लेक्स जो उसका है उसी के साथ बनता है। तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइज किस नंबर से करते हैं? प्लस के नंबर से करते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है दोस्तों? दूसरे कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए ये लाइट की स्टिक है, ठीक है, अब लाइट की स्टिक को आप लोग इसके साथ जा रहे हो, लेकिन आप लोगों के साथ ना जाकर के इसका जो रिफ्लेक्स आ रहा है उल्टा आता है, ठीक है दोस्तों। अब इस कंडीशन में हम लोग किस नंबर से न्यूट्रलाइज करते हैं? इस नंबर में हम लोग यहाँ पे माइनस के नंबर से हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ तक आप लोगों का डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं न्यूट्रलाइज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दो मेरिडियन होता है, आप लोगों को पता भी है, एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। वर्टिकल का मेरिडियन सेम नंबर से एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन सेम नंबर से न्यूट्रलाइज होता है, तो चश्मे का नंबर बहुत ही जल्दी आप लोगों का निकल जाता है। चलिए दोस्तों, इसको हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद न्यूट्रलाइज करने के बाद आप लोगों का जो मेन रोल आता है वर्किंग डिस्टेंस का। जिनका हाथ लंबा होता है, मान के चलिए उनका वर्किंग डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्किंग डिस्टेंस। और वर्किंग डिस्टेंस के लिए अगर 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के अगर है तो उसको हम लोग -1 डायप्टर क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है, ये भी जो हमारा जो भी आप लोगों को वैल्यू निकल के आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास वैल्यू, ठीक है, ये हमारा ग्रास वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया, 1 मीटर है तो 1 डायप्टर, जिसका किसी का 66 सेंटीमीटर से न्यूट्रलाइज हो रहा है, 66 सेंटीमीटर वर्किंग डिस्टेंस है, उनको माइनस का 1.5 डायप्टर, माइनस का 1.5 डायप्टर में क्या करना होता है? वर्किंग डिस्टेंस लेना होता है। अब थर्ड आता है, देखिए जैसे कि मेरा छोटा हाथ है तो मैं 50 सेंटीमीटर लेता हूँ, 50 सेंटीमीटर है तो -2 डायप्टर का क्या करना है आप लोगों को? वर्किंग डिस्टेंस लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं माइनस का 2 डायप्टर लूंगा। अब क्या करना होता है? अब हमें नेट वैल्यू निकालने के लिए, नेट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्किंग डिस्टेंस को इसमें ऐड करना होता है। तो -3 और यहाँ पे माइनस आप लोगों को क्या करना है? 2 ऐड कर देना है, -2, समझ गए। इसी प्रकार से इसमें -3 के साथ ऐड करना है -2, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मैथमेटिक का रूल है और आप लोगों को पता भी होगा। चलिए इसी के साथ साथ हम फाइनल नंबर निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5, क्योंकि -2 और -3 इक्वल टू -5, -2 -3 इक्वल टू -5 हमारा नेट वैल्यू निकल के आएगा। अब देखिए 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर सेम नंबर है, यानी कि हमारा सारा मेरिडियन यानी कि सारा एक्सिस पे जो नंबर है सेम है। इस प्रकार से हमारा नेट नंबर जो निकल के आएगा -5 डायप्टर निकल के आएगा, स्पेयर नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हम -5 का उसको देंगे व्यक्ति को, उसका जो विजन है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टेज में। चलिए फर्स्ट स्टेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे। अब मैं दोस्तों आप लोगों को सेकंड स्टेज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेकंड स्टेप में क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप लोग मान लीजिए न्यूट्रलाइज करते समय -3 डायप्टर से न्यूट्रलाइज हो गया, यह वाला
+1 डायप्टर से न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसा केस आता है, इस केस में आप लोग फंस जाते हो। न्यूट्रलाइज तो कर लिया, अब चश्मे का नंबर कैसे दें? बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है ग्रास वैल्यू। ग्रास वैल्यू को हम चेंज करेंगे नेट वैल्यू में। नेट वैल्यू में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेट वैल्यू में वर्किंग डिस्टेंस ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? -2। आप लोगों का वर्किंग डिस्टेंस जितना है उतना ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। मैंने जैसा कि आप लोग एग्जांपल में भी समझा दिया था। एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा वर्किंग डिस्टेंस हमारा क्या है। मेरा तो 2 डायप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो -3 -2 इक्वल टू -5। कितना हो जाएगा? -5 डायप्टर। अब +1 -2 इक्वल टू कितना होता है? -1। क्यों होगा? क्योंकि इसका साइन क्या है? बड़ा है, इसलिए इतना आ गया। ठीक है, अब आगे हम प्रोसेस क्या करेंगे? आगे प्रोसेस नेट वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें नेट नंबर निकालना है। नेट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जो भी छोटा नंबर है, यहाँ पे हमारा छोटा नंबर यह है, इसको हमें स्क्वायर मान लेना। अगर यही वाला यहाँ पे होता तो इसको हम स्क्वायर मान लेते हैं। तो माना हमारा सबसे छोटा नंबर -1 है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर मान लिया। अब सेकंड क्या करेंगे? सेकंड में सिलेंडर नंबर निकालने के लिए यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। और सिलेंडर नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सिलेंडर नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी बड़ा होता है छोटा वाला घटा देते हैं। यानी कि -5 को क्या करेंगे हम? घटाएंगे -1 डायप्टर। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 डायप्टर, यहाँ पे ऑलरेडी -5 है। ठीक है, अब क्या होगा? इसको घटाएंगे तो हम -4 आ जाएगा, क्योंकि साइन इसका बड़ा है। यानी कि सिलेंडर नंबर हमारा यहाँ पे क्या निकल कर गया? -4 डायप्टर इनटू। अब एक्सिस की बात आती है। देखिए दोस्तों, एक्सिस की बात जब भी आए तो आप लोगों को देखना, जो स्क्वायर नंबर हमने लिया था, जो सबसे छोटा नंबर लिया था, किस एक्सिस पे है? 90 पे है या 180 पे है? 180 पे है, यानी कि हमें 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चश्मे का नंबर प्रिस्क्रिप्शन निकल के आ जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल में आप लोगों को दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई भी न्यूट्रलाइज किया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मानते हैं +3 डायप्टर और यहाँ पे मान लेते हैं -1 डायप्टर। ठीक है, 180 डिग्री पे। अब हमारा वर्किंग डिस्टेंस है -2 डायप्टर वर्किंग डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा ये है ग्रास वैल्यू। अब हम नेट वैल्यू को निकालेंगे। नेट वैल्यू को निकालेंगे, क्या करेंगे? वर्किंग डिस्टेंस को हम उसमें ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, वर्किंग डिस्टेंस को हम यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं। तो +3 -2 कितना हो जाएगा? +1 डायप्टर। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे -1 -2 इक्वल टू -3 डायप्टर। समझ गए आप लोग? अब इसमें हमें देखना है छोटा नंबर कौन सा है? +1 है, तो +1 छोटा नंबर है ना। अब हम इसको ले लेंगे स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1। समझ गए? छोटा नंबर है दोस्तों, हम स्क्वायर मान लिए +1। अब हम क्या करेंगे? सिलेंडर नंबर निकालेंगे। तो फॉर सिलेंडर नंबर के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ। फॉर सिलेंडर नंबर, इसके लिए क्या होता है? जो भी आप लोग का बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर -3 है। अब इसको हम क्या करना है? घटाना है +1 से। ठीक है, छोटा नंबर को घटा देते हैं। अब देखिए -3 है, -3 माइनस प्लस -1, यानी कि क्या हो जाएगा? -4 डायप्टर हो जाएगा। यानी कि सिलेंडर जो निकल के आया हमारा -4 डायप्टर निकल के आया है। अब देखिए दोस्तों, एक्सिस की बात होती है। एक्सिस का जो नंबर हमारा होता है, अब देखना स्क्वायर नंबर कहाँ पे था? यहाँ पे था 90 डिग्री पे, तो वही हमारा एक्सिस हो जाएगा, यानी कि इंटू 90 डिग्री। कितना ईजी था दोस्तों, आप लोगों को समझना देख सकते। अगर नहीं समझ आया फिर भी कमेंट करिए, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा एंड और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आइए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के पास। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।